कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, किस मुद्दे पे कर रहे हो? पहले आप अपने नाम बारे में बता दो। जी, मेरा नाम अनिल कुमार मल है और मैं फ़तेहाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ, एमसी कॉलोनी से। मेरे साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है पैसा दुगना करने के नाम पर। 10 लोगों का ये गिरोह है जी, जिन्होंने मेरे साथ ये ऑनलाइन ठगी करी है जी, और मैंने इनको सारे पैसे कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू दिए हैं जी। सर क्या ठगी हुई है, मतलब किस चीज़ को लेकर ठगी हुई है? जी, ये फ़तेहाबाद और हिसार के रहने वाले कुछ लोग थे जी। इन्हें ये मेरे उसमें मुझसे मिले और उन्होंने बोला कि तेरे पास पैसे हैं और हमारे पास पैसे डबल से ट्रिपल करने के फॉर्मूले हैं। तो जी कैसे मुलाकात हुई, बताएंगे जरा? जी, ये इनकी पहले मेरे पड़ोस में सब्जी की एक दुकान हुआ करती थी और ये मैं इनसे वाकिफ़ था। तब ये एक बड़े छोटे लेवल पे सब्जी बेचने का काम करते थे। इनके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि ये मान लो 1000 रुपये की सब्जी लाकर बेचते थे। बट जब मैं इनसे 5-7 साल बाद मिला तो इनके सोना चांदी, गले में हीरे जवाहरात सब कुछ थे और बड़ी बड़ी गाड़ियों पर थे। तो मैंने इनसे एक अनजाने में क्वेश्चन किया कि क्या हुआ, मैं कोई लॉटरी निकल गई है तुम्हारी, तुमने ऐसा बिजनेस किया या क्या करते हो तुम? तो उन्होंने मेरे को एक लालच दिया कि तू चाहे तो ये सब कुछ तेरे पास भी हो सकता है, हमारे पास कुछ ऐसे प्लान है जिसमें हम तेरे पैसे को डबल से ट्रिपल कर देंगे, वो भी चंद ही दिनों के अंदर। कौन लोग थे सर ये? सर ये अभिमन्यु टुटेजा है जी, एक हिसार का रहने वाला। उसके बाद जो मेरे संपर्क में थे सबसे पहले, जिन्होंने मेरे को इस अभिमन्यु से भी मिलाया, वो थे जी अनिल गोयल। इनके पिताजी का नाम है जी प्रहलाद राय गोयल और संजय गुप्ता। इसके पिताजी का नाम है जी जगदीश राय। ये नहर कॉलोनी फ़तेहाबाद में सब्जी की एक दुकान चलाया करते जी दोनों। और कुछ ही समय के बाद फिर ये 2010 के आसपास ये हिसार में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी लोगों से इस तरीक़ा की ठगी की और फिर ये मेरे संपर्क में आए। बट क्योंकि मैं इनका पड़ोसी रह चुका था जी पहले। अनिल जी, कितने पैसे दिए थे आपने और किस चीज़ को लेकर दिए थे? मतलब क्या ऑनलाइन मतलब बिजनेस था, क्या स्कीम थी? ये मेरे को कहते थे कि हम तेरा पैसा डिफरेंट किसी भी प्रोडक्ट में लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, हमारा चाइना से कोई सिस्टम है, दुबई से सिस्टम है जी। हम तेरे पैसे को डबल या ट्रिपल कर देंगे। अगर तू हमारे को 5 लाख रुपए देता है तो हम तेरे को विद इन ए वीक या 5-7 दिन के अंदर 10 लाख देंगे। मतलब आपको फिर लालच आ गया आपको? लालच इन्होंने मेरे से पहले जब शुरू में 2 लाख रुपए लिए तो इन्होंने मेरे को 4 लाख रुपए दिए भी सही सर। तो मैं इनके गुड फेथ में आ गया। तो मेरे को लगता था कि क्योंकि ये मेरे पहले भी पड़ोसी रह चुके हैं तो मेरे साथ ये किसी तरह की कोई ठगी या जालसाजी नहीं करेंगे। इन्होंने मेरे को मीठे लालच में, कच्चे लालच में लेके पहले 2 के 4 करके दिए थे जी। उसके बाद इन्होंने मेरे से 40-50 लाख रुपए 2-3 मुश्तों के अंदर लिए और फिर उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मतलब वो वापस नहीं आया, तब आपको लगा कि ये ठगी हुई है? तब नहीं, उसके बाद इन्होंने मेरे को दोबारा 2019 में संपर्क किया कि हमसे तब कोई गलती हो गई थी, हम गलत जगह इन्वेस्ट कर बैठे थे, तू हमारा विश्वास कर कि हम तेरे पैसे वापस पहले वाले भी देंगे और अब भी तेरे को डबल करके देंगे। इन्होंने मेरे को फिर अभिमन्यु टुटेजा नाम के शख्स से मिलवाया जी, जो हिसार का रहने वाला था, जिसकी 200-300 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह भी पुलिस की वांटेड लिस्ट के अंदर है जी। अब तो अभी कोई इसकी कंप्लेन वगैरह आपने की सर? जी, मैंने एसपी ऑफिस के अंदर इसकी कंप्लेंट की हुई है जी। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है और क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबी है, मैंने बैंक स्टेटमेंट जो दी है वो लगभग 5000 पेजों की बैंक स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर कार्रवाई करने में पुलिस को अभी थोड़ा समय लग रहा है। नहीं, आपने जितने पैसे दिए कैश दिए या ऑनलाइन दिए? जी, 40 से 50 लाख रुपए मैंने इनको कैश दिए थे जी। 1 करोड़ रुपए के लगभग मैंने इनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू जैसे गूगल पे, यूपीआई और आरटीजीएस और एनईएफटी किए हुए हैं। जिन्होंने ये ठगी की उनकी फोटो दिखा सकते हो? जी बिल्कुल, मेरे पास उनकी फ़ोटो है और मैं पब्लिक को दिखाना भी चाहता हूँ और पब्लिक से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ये सब। अनिल जी, ये वाकई में शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं? ये शेयर मार्केट का काम नहीं कर रहे सर, ये सिर्फ आपसे पैसा ऐंठने के चक्कर में आपको एक मीठा लालच देते हैं। ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ये समझ के परे है जी। बस इतना श्योर हूँ कि ये आपका पैसा वापस नहीं करेंगे जी। नहीं, आपने पता करने की कोशिश नहीं करी ये क्या काम करते हैं? जी, मैंने पता करने की कोशिश की थी तो मेरे को पता लगा कि इन्होंने और काफ़ी लोगों से पैसा मैच फिक्सिंग या ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लिया है बोनस देकर। ये है जी सबसे पहला शख्स है ये। नहीं, इतने बड़े ग्रोह के अंदर आप फंस गए हो, इसकी कंप्लेंट आपने उच्च अधिकारियों से की? जी, मैंने इसकी कंप्लेंट ईडी को भी दी है कि इनकी अवैध संपत्ति की जांच करवाई जाए। ये सभी 100 करोड़ रुपए से ऊपर के मालिक हैं, जिनकी मैं आपका चेहरा भी दिखा रहा हूँ जी अभी। ये है जी अभिमन्यु टुटेजा, ये हिसार का रहने वाला है जी। इसके पिताजी का नाम है जी श्याम सुंदर और इसकी उम्र सिर्फ 24 साल है जी। ये आज 300 से 400 करोड़ रुपए का मालिक है जी, इतनी इसकी संपत्ति है। ये हरियाणा पुलिस में वांटेड है, तो आज तक पुलिस ने पकड़ा ही नहीं इसको? जी, ये सुनने में तो यही आता है जी, ये दुबई या श्रीलंका में शिफ्ट हो चुका है जी।
और अपना जो ग्रुप है वो इंडिया से चलाता है जी। अभी ये जो हम 10 लोग हैं जो बारे में बता रहे हो, ये लोग अभी कहाँ पर हैं? उसके बाद ये हैं जी, ये हैं जी संजय गुप्ता, ये सब्जी की दुकान चलाते थे जी, और आज इनका 200 करोड़ रुपए का हिसार के अंदर अंपायर है जी। ग्रीन स्क्वायर मार्केट, रेड स्क्वायर मार्केट, फतेहाबाद, सिरसा में स्कूल, न जाने इनकी कितनी संपत्ति है जी। ये वो इंसान है जी जिसके पास 2003, 4, 5 के अंदर 2000 रुपये की सब्जी लेने के पैसे नहीं थे कि मैं दुकान पे बेच लूँ। 1000 रुपये की सेल होती थी जी, उसके बाद 1000 रुपये की और सब्जी आती थी। आज ये इतना बड़ा डॉन सरगना बन चुका है जी फतेहाबाद हिसार सिरसा एरिया का कि लग्जरी गाड़ियों पर चलता है। बच्चे इनके कहाँ कहाँ पढ़ते हैं जी, और इसी तरीके से इन्होंने ठग ठग कर ही पैसा कमाया जी। इसकी कंप्लेन कहाँ की गई? इसकी कंप्लेंट मैंने फतेहाबाद एसपी साहब को दी है जी, और ईडी को दी है जी चंडीगढ़ में। और इनका ये पार्टनर है जी, आप एक बार सारे फोटो देखो। ये पार्टनर है जी इनका अनिल गोयल। इकट्ठे दिखा दो एक बार ना, ऐसे ये इनका पार्टनर है जी अनिल गोयल, ये भी इसके साथ सब्जी का काम ही करता था जी। और आज इसकी अनिल जी, आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उच्च अधिकारियों से आपको क्या संतुष्टि नहीं है? नहीं, मेरे को उच्च अधिकारियों से संतुष्टि है। मैंने कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, मैं चाहता तो इस कॉन्फ्रेंस को फतेहाबाद हरियाणा में भी कर सकता था जी, पर यहाँ चंडीगढ़ या पंजाब एरिया में करने का मकसद ये है कि इन सभी के स्लीपर सेल होता है जी समाज में वो छुपे हुए तत्व जो अपनी मीठी वाणी से अपने किसी एक ठिकाने से शरीफ लोगों को, अनजान लोगों को अपने पक्ष में बिठाते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, फिर उनकी जो है संपत्ति को हड़प लेते हैं। इनके ऑफिस सारे यहाँ वीआईपी रोड पंजाब में, ये डिफरेंट फ्लैटों में रहते हैं। तो मैं पंजाब और हरियाणा दोनों की जनता से आग्रह करता हूँ कि इनके चक्कर में, इनके झांसे में ना फंसें। किसी भी तरीके की आपको ऑनलाइन गेमिंग, किसी भी तरीके ऑनलाइन बिजनेस से के नाम पर पैसा डबल करने की स्कीम देंगे, फिर आपको धीरे धीरे ये ब्लैकमेल करते रहेंगे। एक कहते हैं ना एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, एक तो मांग कर ली जाती है जी, ये आपको पुचकार कर लेते हैं। अनिल जी, नाम बता दें लोगों के आप। इनका नाम है जी सबसे पहले अभिमन्यु टुटेजा, सन ऑफ श्री श्याम सुंदर टुटेजा, जो कि हिसार के रहने वाले हैं। उसके बाद संजय गुप्ता, जो ये भी हिसार के रहने वाले हैं, इनके पिताजी का नाम जगदीश राय है जी। उसके बाद अनिल गोयल, सन ऑफ श्री प्रहलाद राय गोयल, ये फतेहाबाद में इनकी भी सब्जी की दुकान थी जी, ये हिसार शिफ्ट हो चुके हैं। इनकी कितनी संपत्ति है अभी फिलहाल किसी को नहीं पता। नाम बता दें। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद इन्हीं का इनका भाई है जी कपिल गोयल, फिर इन्हीं के पिताजी हैं जी अनिल गोयल के प्रहलाद राय गोयल। फिर जो इनके लिए सबसे बेस बनाने का काम करता है जी वो है संजय झंडई उर्फ संजय वीडियो गेम के नाम से नहर कॉलोनी में प्रसिद्ध है जी ये। और उसके बाद आता है जी प्रवीण झंडई उर्फ पिन्नू रिक्शा के नाम से ये फेमस गिना जाता है जी इस बाजार के अंदर। और फिर आता है जी संचित मदान। ये कंप्लेंट की कॉपी है जी, जो एसपी साहब को भी दी है जी, और ईडी को भी दी है जी मैंने चंडीगढ़। ये ईडी की कॉपी है जी। सर, जैसे आपने कंप्लेन वगैरह की तो कोई धमकी वगैरह भी आपको दी गई क्या? धमकी आती है जी कि तूने अब तक हमारा क्या उखाड़ लिया और आगे भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत ऊंचे पद तक हम सबको जानते हैं। तो मेरा इनको ये संदेश है जी, मेरे पिताजी एक क्रांतिकारी नेता थे और उनका ही मैं पुत्र हूँ जी। चाहे धमकी 1 2 चाहे 50 2, ना मैं डरने वाला हूँ इनकी गिद्दड़ धमकियों से और ना ही पीछे हटूंगा। इनको एक दिन जो एक वो पटा रखा होता है ना जी थाने के अंदर, आन मिलो सजना, मैं उनसे इनकी मुलाकात जरूर कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगी। सर, चैनल के माध्यम से आम जनता को कोई अपील? आम जनता से मेरी यही अपील है जी कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई व्यक्ति आपको संपर्क करता है तो उसकी सूचना सबूत के साथ पुलिस को दें और उनके झांसे में आकर अपना पैसा ना गंवाएं। प्रशासन से भी यही मांग करते हैं? प्रशासन से मेरी मांग यही है कि जो कार्रवाई आप कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा और जल्दी किया जाए ताकि इन लोगों के मन के वहम भी मिटें और जो समाज में लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं उनको भी विश्वास हो कि ये लोग जल्द से जल्द गिरफ्त में होंगे। ठीक है।